हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। सहारा डेजर्ट, वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, बैरन लैंड जिसे हम कहते हैं, दैट टर्न्स ग्रीन। नासा ने इमेजेस भी शेयर करी है। जब भी हम सहारा डेजर्ट की बात करें, बड़े बड़े मरुस्थल, बड़े बड़े डेजर्ट्स को हम इमेजिन कर रहे हैं, वहां पे हमें कहीं ना कहीं ग्रीनरी मिल रही है, कुछ तो चेंज हुआ है। तो यही बेसिक हमें समझना है। पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले आपको कीवर्ड भी बताऊंगी। यहाँ पे ना 2 स्लाइड्स में सब कुछ बताया हुआ है। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप देखेंगे आपको ये स्लाइड्स खुद समझ में आएंगी, लेकिन कीवर्ड में आपको जरूर बताऊंगी। इसका रीजन जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ ITCZ से जुड़ा हुआ है। नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ ITCZ पहुंचेंगे, यहां बेसिक से शुरू करते हैं। खुद आपको ये 2 स्लाइड समझ में आएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जो है हम जो है वार्म रीजन या लो प्रेशर की बात करने वाले हैं, राइट। अब देखो बेसिक से समझना, जब भी हमें वार्म रीजन की बात करनी है तो क्या होगा, वार्म में बीइंग लाइटर, हवा ऊपर की तरफ जाती है, बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं। वहीं अगर मैं कोल्ड रीजन की बात करूं यानी हाई प्रेशर, एयर चुपचाप डिसेंड करती है। तो यहां पे समझने के लिए हमारे पास ये बेल्ट इंपॉर्टेंट है, वार्म एयर लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रेन की यहां पे बात करने वाले। लॉजिक सोचिए ना, आप बिल्कुल बैरन लैंड में पेड़ उगाने की बात कर रहे हैं या लेट्स से ग्रीनरी की बात करें, रेनफॉल का तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होगा ही। तो यहां पे बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट में वार्म एयर लो प्रेशर की बात हमें लॉजिकली करनी चाहिए और हम यही करेंगे। अब हमारा कीवर्ड क्या था, ITCZ। तो ITCZ सिंपल शब्दों में बताती हूं, ITCZ बेसिकली एक लो प्रेशर बेल्ट होती है। अब हमने अभी देखा, जब भी हम लो प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहां पे कंडीशंस हैं रेनफॉल की। दैट मींस ITCZ जो है रेनफॉल से एसोसिएटेड होगा, इसीलिए आप देखोगे इसको रेन बेल्ट भी कहा जाता है। तो जहां जहां ITCZ जाएगा, है ना, जब भी हम ITCZ की मूवमेंट की बात करेंगे, आप देखेंगे उन जगहों पे रेन की कंडीशंस बनेंगी ना। व्हाई इज इट मैं मूवमेंट की बात कर रही हूं, क्योंकि ITCZ फॉलोज द सन। इसका मतलब क्या है, बेसिक समझते हैं। जब भी हम बात करते हैं अर्थ के रेफरेंस में और सन के रेफरेंस में मूवमेंट की, तो बेसिक देखें तो हमें पता है देयर इज इक्वेटर, देयर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देयर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमें पता है सन और अर्थ का एंगल इस तरह से सेट है कि सन डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स है, बियॉन्ड दिस सन डायरेक्टली ओवरहेड तो नहीं है। दैट मीन्स सन इन्हीं 3 लैटिट्यूड्स के बीच में घूमता रहेगा। सो 1 2 3, राइट। सन जो है यहां पे भी हो सकता है, इट विल मूव जैसे जैसे सन की मूवमेंट होगी, राइट। पोजीशन 1 और पोजीशन 3 की भी हम यहां पे बात कर सकते हैं। अब एक चीज समझिए, सन मतलब इंसोलेशन जहां जहां है, दैट मीन्स वार्म कंडीशंस। यही तो हमने पढ़ा था, वार्म कंडीशंस में लीड टू रेनफॉल, राइट। अब समझिए, सन जब पोजीशन 2 पर है ना, तो हम कह रहे हैं इस समय पे बहुत ही ज्यादा हीटिंग होगी। यहां पे सन डायरेक्टली ओवरहेड है, बहुत ही ज्यादा हीटिंग मतलब बहुत ही ज्यादा वार्म कंडीशंस, यानी बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर। यानी यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, अभी हमने पढ़ा, यहां पे पॉसिबिलिटी है रेनफॉल होने की, राइट। अब यही जोन ऊपर की तरफ कब जाएगा, अभी जब ऐसी कंडीशन है यहां पे, जब सन यहां पे डायरेक्टली ओवरहेड है, तो मैं कह रही हूं ITCZ यहां पर है, यहां पे बहुत ज्यादा वार्म कंडीशंस है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, इट लीड टू रेनफॉल, राइट। अब हमें पता है सन ने पोजीशन 1 2 3 दोनों की तरफ जाना है, अभी सन 2 पे है। जब सन जो है पोजीशन 1 पे होगा तो क्या होगा, अब यहां पे सन नहीं है, अब सन आ चुका है यहां पे, राइट। दैट मींस अब जो है यहां पे सबसे ज्यादा वार्म कंडीशंस है, लो प्रेशर है, रेनफॉल होगा, राइट। वहीं
जब सन जो है यहाँ पे भी नहीं है, जब नीचे वापस आके पोजीशन 3 पे आ चुका है, अब मैं कहूंगी यहाँ पे बहुत ज्यादा वार्म है, लो प्रेशर है, रेन आ सकती है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब सन इस पोजीशन पे था, राइट, जब बहुत ज्यादा लो प्रेशर वार्मथ रेनफॉल थी, तब मैंने कहा ITCZ यहां पर है। जब सन की पोजीशन टुवर्ड्स नॉर्थ हुई है तो मैं कह रही हूं ITCZ मूव नॉर्थवर्ड्स, क्योंकि वो जो बेल्ट थी है ना, जो वार्मथ वाला जोन था, दैट हैज मूव नॉर्थवर्ड्स। क्यों? क्योंकि सन की पोजीशन यहां है। और जब सन की पोजीशन 3 पे आ रही है तो मैं कह रही हूं अब ITCZ मूव नॉर्थवर्ड्स। ITCZ का मतलब ये लाइन का मूवमेंट नहीं है, ITCZ का मूवमेंट का मतलब है वो जो सन की मूवमेंट की वजह से वार्म, सुपर गर्म, लो प्रेशर वाला जोन है वो मूव कर रहा है। इसीलिए कई बार आपने पढ़ा होगा कि ITCZ मूव नॉर्थवर्ड्स, राइट, या फिर ITCZ मूव साउथवर्ड्स। इसकी मूवमेंट का मतलब है कि सन की जैसे जैसे मूवमेंट हो रही है, यदि सन यहाँ पे है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे रेनफॉल होगी, सो वो उस हीट वाली बेल्ट की मूवमेंट की बात कर रहा है। तभी हम कहते हैं ITCZ नॉर्थ में भी जाता है, ITCZ साउथ में भी आता है, बेस्ड ऑन की सन की पोजिशन कहाँ है, राइट। और अभी हमने देखा वार्मथ है, लो प्रेशर वाला जोन है, जहां जहां ये बेल्ट जाएगी रेनफॉल होगी, इसीलिए इसे रेन बेल्ट भी कहते हैं। इसीलिए आप कुछ ऐसी इमेजेस भी देखेंगे कि ITCZ जो है, अगर इक्वेटर के रेफरेंस में हम देखें, मूव्स नॉर्थवर्ड्स और मूव्स साउथवर्ड्स, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या देखना था, नॉर्थवर्ड मूवमेंट, है ना। अब नॉर्थवर्ड मूवमेंट की भी बात करें तो आप देख सकते हैं ये यूजुअल ट्रेंड देखा गया है ना। अफ्रीका के रेफरेंस में देखें तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट एक लिमिट तक पहुंच सकता है। और लिमिट क्यों डिफाइंड है? क्योंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड है ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, तो उसी के आसपास जो है मूवमेंट रहेगी, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं देखूं तो मूवमेंट यूजुअली जो होती है बहुत ज्यादा नॉर्थवर्ड नहीं जाती, एक लिमिट तक। जो ट्रेंड है वो देखा गया है, राइट। दिस इज अ ट्रेंड दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। अब देखो, जो बहुत ही ज्यादा अपर रीचेस है, लाइक मोरक्को, अल्जीरिया, इतने अपर रीचेस पे यूजुअली वो नहीं जा रहा है ITCZ। बट इस बार देखा गया कि ITCZ की मूवमेंट फार्दर नॉर्थ देन यूजुअल हुई है। तो इस बार ITCZ की मूवमेंट और नॉर्थवर्ड हुई है। अब जहां जहां ITCZ जाएगा, हमने देखा है रेनफॉल हुई है, राइट। तो इस बार आप देखिए इन रीजन्स लाइक मोरक्को, अल्जीरिया, मैं आपको दिखाती हूं, देखिए मोरक्को, अल्जीरिया, राइट, आप देख सकते हैं टुनीशिया, लीबिया, जो ये अपर रीचेस है वहां पे भी रेनफॉल हुई है। यानी यहाँ पे भी जो है पैचेस ऑफ प्लांट लाइफ देखे गए, वरना यूजुअली यहाँ पे रेयरली रेन होती है। इसी की वजह से जो है ऐसी इमेजेस जो है देखी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली तो रेनफॉल होती नहीं थी, क्योंकि एक लिमिट तक ही ITCZ की मूवमेंट का ट्रेंड देखा गया था। बट इस बार देखा गया है मूवमेंट और नॉर्थवर्ड हुई है। सो दैट इज वाई सहारा, वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑफ अर्थ जो है, ये ग्रीनरी देख रही है, जिसने कहीं कहीं पे वेजिटेशन भी जो है यहाँ देखी जा रही है। और ये सैटेलाइट इमेजेस कहती हैं कि मोरक्को, अल्जीरिया, टुनीशिया, लीबिया जैसे जोन्स जो रेयरली रेनफॉल रिसीव करते हैं, वहां भी रेनफॉल हुई है। और वो बता भी रहे हैं कि ऑल दिस इज ट्रिगर्ड, क्यों? क्योंकि नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ ITCZ होता है, जिसे रेन बेल्ट कहा जाता है। और इस बार क्या हुआ है, इसकी मूवमेंट फार्दर नॉर्थ देन यूजुअल हुई है, इसीलिए ये इन जोन्स में हैवी रेनफॉल लेकर आया है। दैट मीन्स ऐसे जोन्स जहां पे एनुअली कुछ इंचेस तक प्रेसिपिटेशन होती थी, वहां पे ऑलमोस्ट हाफ अ फुट रेनफॉल देखी गई है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो शिफ्ट देखी गई है, इसका प्राइमरी रीजन क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा है, और इवेंचुअली देखा जाएगा कि और ज्यादा रेनफॉल पैटर्न्स में डिफरेंस आएगा।
अब आप समझिए, यदि प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, नाउ यू नो द एग्जैक्ट आंसर। पहले हमने कीवर्ड देखा था नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ ITCZ, अब आपको एग्जैक्ट आंसर पता है कि ITCZ का मूवमेंट और ज्यादा फार्दर देन नॉर्थ हुआ है, राइट, फार्दर नॉर्थ देन यूजुअल हुआ है। ऑल्सो एक और चीज समझिए, जब भी आपको पेपर में क्लाइमेट चेंज पे सवाल आता है ना, और पूछा जाता है क्लाइमेट चेंज के क्या इंपैक्ट्स देखे जा रहे हैं, तो यूजुअली हम लिख लेते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वन न्यूज, this can also be quoted as an example in your answers, in your essays, कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देखा जा रहा है। सहारा डेजर्ट जो वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ है, वहां पे भी सरप्राइजिंग बर्स्ट ऑफ ग्रीनरी देखी जा रही है, कहीं कहीं वेजिटेशन भी देखी जा रही है। और उसका आप रीजन भी एक लाइन में जरूर लिखिए कि ये ट्रिगर हुआ बाय फादर नॉट द यूजुअल नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ ITCZ, राइट। तो आप देख रहे हैं एक न्यूज जो है आपकी किस तरह से आपके आंसर को एनरिच कर सकती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम साल भर पढ़ते रहेंगे। कैटेगोरिकली जो हमारा करंट अफेयर्स बैच है, वहां पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। और मैं आपको बता दूं, गांधी जयंती के अवसर पे हमारे कोर्सेज पे एडिशनल 20% डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी है। आप कोर्सेज लेते समय इस कोड का यूज करें, आपको जरूर जो है डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।